हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक समय सीमा होती है कि मार्केट जब ऑल टाइम से 10-15% या 5-7% डाउन हो, नीचे हो, तो उस समय हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये बेहतर समय आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो आपको काफ़ी डाउन मिलेगा। जितना मार्केट डाउन है उतनी म्यूचुअल फंड की एनएवी आपको सस्ती मिलेगी। जितनी एनएवी सस्ती है उतने आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और खासकर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जब आप एक साथ पैसा डालना चाहते हैं मार्केट के अंदर। अब कोई लोग एसआईपी करते हैं, कोई लमसम करते हैं। अब जिसके पास पैसा है सेविंग का, अलग से एक बजट है, और वो चाहते हैं कि मैं बार बार पैसे को कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, मैं एक साथ के अंदर पैसा डाल देता हूँ, एक बार के अंदर पैसा है। तो ये अच्छा समय है। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो यही चीज़ देखें कि मार्केट के अंदर गिरावट कितनी। एक साथ पैसा डालें तो अगर गिरावट है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांस रहेंगे, बहुत बेहतर रिटर्न मिलने के चांस रहेंगे। अब हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आज के समय के अंदर, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, उस समय एनएवी के अंदर कितना डिफरेंस है, एनएवी हमें कितनी सस्ती मिल रही है, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक म्यूचुअल फंड को ओपन करेंगे। वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज होगा, आपको समझाने के लिए होगा कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपको जो बेनिफिट हो रहा है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई था उस समय से लेकर आज मार्केट नीचे है, तो आपको जो बेनिफिट हो रहा है एनएवी के अंदर, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं एक म्यूचुअल फंड के ऊपर, और देखते हैं कि एनएवी आज के समय के अंदर कितनी सस्ती है। हम एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन करते हैं। ये एचडीएफसी का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप है। आप हर किसी म्यूचुअल फंड के साथ नहीं जाएं तो अच्छा है, क्योंकि आज के समय के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप बैंकिंग सेक्टर के कोई सी भी एक म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी वाले म्यूचुअल फंड है वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप सेफ चाहते हैं तो आप किसी भी एक बैंक का कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप है, वहाँ पर आप जाएँ। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत एक्सपेंस रेशो ज़्यादा मिलने को मिल जाए, लेकिन आपका पैसा ये सेफ रहेगा, आपके साथ फ्रॉड होने के चांस सबसे कम रहेंगे। तो ये हमने ओपन कर लिया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप। इसके ऊपर एचडीएफसी के जितने भी फंड है उनकी सारे फंड की यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी। तो हम किसी भी एक म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेते हैं। आज के समय के अंदर एनएवी है वो कितनी सस्ती, यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। मैं आपको ये सब चीज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज बता रहा हूँ। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। इसको हम ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम समझते हैं कि एनएवी किस तरीके से नीचे है, कितनी नीचे है। ये एनएवी का चार्ट है। ये है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड की आज के समय के अंदर एनएवी चल रही है, ये 28 जनवरी की है, 517 रुपये, और इसका 1 साल का यहाँ रिटर्न भी दिया हुआ है। अब आप ये एनएवी का चार्ट है, तो यहाँ आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे 26 सितंबर 2024 को मार्केट हमारा था वो ऑल टाइम हाई था। उस समय आप भी देखेंगे इसी एनएवी की प्राइस है ये 555 रुपये थी, और आज इसी एनएवी की प्राइस है ये 500 लगभग 17 रुपये तक चल रही है। अब अगर हम पैसा कोई भी लगाते हैं, मान ले 1 लाख रुपए लगा रहे हैं इस फंड के अंदर, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई था तो यहाँ एनएवी महंगी थी। जितनी एनएवी महंगी होगी उतने आपको यूनिट कम मिलेंगे, और जितनी एनएवी की प्राइस सस्ती है उतने ही आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको बेहतर फ़ायदा होगा अगर आप किसी भी करेक्शन के अंदर पैसा लगाते हैं। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो इस एनएवी के चार्ट को ज़रूर देखें। आप मोटा मोटी सेंसेक्स को देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर कंपनियाँ होती है, सारी कंपनियाँ मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनियों के अंदर ज़्यादातर पैसा लगता है, और लिस्टेड कंपनियां ये सेंसेक्स और निफ्टी को हमेशा फॉलो करती है। जब मार्केट के अंदर करेक्शन होगा तो कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो भी वो मार्केट के साथ साथ नीचे ज़रूर रहती है। तो जब कंपनियां का स्टॉक की प्राइस नीचे रहेगी तो आपको एनएवी की प्राइस भी नीचे मिलेगी। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मार्केट के करेक्शन के साथ साथ एनएवी के अंदर भी करेक्शन आपको मिलेगा। तो जितना ज़्यादा करेक्शन होगा उतनी आपको एनएवी सस्ती मिलेगी और आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे।
जैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ म्यूचुअल फंड के अंदर देखनी चाहिए, उसके बाद आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे आपने ये NAV का चार्ट देख लिया कि थोड़ा बहुत करेक्शन है तो हम यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। अगर आप SIP करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट के साथ उतार चढ़ाव के अंदर आपकी SIP लगती रहती है। तो एक एवरेज आपका NAV की प्राइस एवरेज मेंटेन होती रहेगी। लेकिन लमसम के अंदर आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप मान लेते हैं आप HDFC बैलेंस एडवर्टाइज फंड के अंदर ही पैसा लगा रहे, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो NAV यहाँ में मिल गई। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे इस फंड का AUM, फंड की साइज़ कितनी है, तो 95,521 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए हैं। आप देखेंगे बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है ये 95,000 करोड़ रुपए एक रिटेल निवेशक के पास इतना पैसा नहीं होता, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें हैं इनको देख सकते हैं। जैसे NAV के अंदर ये गिरावट है तो ये 1 साल की गिरावट है। अगर आप 3 साल का चार्ट देखेंगे तो इसके अंदर आपको गिरावट बहुत कम मिलेगी, क्योंकि लंबे समय के अंदर कोई भी आप प्लानिंग करें तो आप लंबे समय का प्लानिंग करें। आप 5 साल की NAV देखेंगे तो ये छोटा मोटा करेक्शन है, आपको नहीं के बराबर लगेगा। हमेशा जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप लंबे समय का प्लानिंग करें, उसके अंदर आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और आपका जो पैसा आप लगा रहे हैं वो आपको कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न कितना दिया है। आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे, पिछले 1 साल के अंदर 17% का रिटर्न है, पिछले 3 साल के अंदर 22% से ऊपर का रिटर्न है, पिछले 5 साल का रिटर्न 20% से ऊपर है, पिछले 10 साल का रिटर्न 14% से ऊपर है। और ओवरऑल इसका रिटर्न जब से ये फंड को लॉन्च किया हुआ है तब से लगातार इस फंड का रिटर्न है ये 16% से ऊपर का है। बहुत शानदार फंड है और शानदार इसने रिटर्न भी दिया है। उसके बाद आप यहाँ और चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती, उसके बाद आप पैसा लगाएं हमेशा। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 3 इयर्स एंड अबव। हमेशा आप 3 साल से ऊपर का प्लानिंग करें जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें। इसके अंदर आप SIP करना चाहें तो सिर्फ 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड 1994 से चल रहा है। इस फंड के अंदर आपको जो एक्सपेंस रेशो है, जो एक चार्ज फंड मैनेजर हमारे से लेते हैं वो चार्ज है 0.75%। ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, एंट्री लोड इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और फंड का AUM अपन ने पहले ही देख लिया, 95,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा एग्जिट लोड। अगर आप किसी कारणवश इस फंड के अंदर जो पैसा लगाते हैं, आपको कोई काम हो गया, आपने पैसा 1 साल से पहले अगर निकाल लिया तो आपको 1% इसके अंदर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ये भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हम पैसा लगाते हैं उस पैसे को फंड मैनेजर है वो मैनेज करते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर कौन है उनकी भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम पैसा लगाते हैं इस फंड के अंदर, वो पैसा फंड मैनेजर कौन कौन सी कंपनी के अंदर लगाते हैं, कौन कौन से स्टॉक के अंदर लगाते हैं, उनकी 10 स्टॉक की डिटेल दी हुई है। जो सबसे ज़्यादा पैसा जिस स्टॉक के अंदर लगा हुआ उनकी यहाँ पर डिटेल। तो आप देखेंगे HDFC बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, 6% से ऊपर है। ICICI बैंक के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 3.5% से ऊपर है। SBI के अंदर आप देखेंगे 3.25% लगभग पैसा लगा हुआ है। इस तरीके से देखेंगे बहुत बड़े बड़े स्टॉक है, इनके ही अंदर पैसा लगा हुआ है। रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, लार्ज एंड टूब्रो, बहुत बड़े बड़े स्टॉक है, उसके अंदर ये पैसा लगा हुआ है। टॉप 10 स्टॉक की यहाँ पर डिटेल है। वैसे एक म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर के ऊपर होते हैं कि वो 50, 60, 70, 80 स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं। तो इसी कारण म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक के कंपेयर करें तो हमें रिस्क कम होता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर हम एक स्टॉक के ऊपर पैसा लगाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग जो हमारा पैसा है 50-60 स्टॉक के अंदर डाइवर्ट हो जाता है। इसी कारण हमें रिस्क कम रहता है। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, खासकर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, तो मार्केट की सिचुएशन को आप जरूर समझें। तो हम पहले देख लेते हैं एक बार सेंसेक्स का चार्ट। ये हमारे सेंसेक्स का चार्ट है। तो यहाँ आप देखेंगे ये ऑल टाइम हाई था। यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि 26 सितंबर को NAV ऊपर थी, ऑल टाइम हाई थी, तो हमारा यहाँ मार्केट है ये ऑल टाइम हाई था। इसी कारण ये NAV की प्राइस भी हाई थी। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो
तो आज मार्केट यहाँ पर है, NAV भी सस्ती है, तो लगभग ये टोटल गिरावट है, ये टोटल गिरावट आप देखेंगे 11% से ज़्यादा गिरावट है। तो ये अच्छा समय म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, खासकर अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब ये गिरावट आपको हर बार नहीं मिलेगी। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये 1 साल का चार्ट है, 1 साल के अंदर सेंसेक्स ने लगभग 5% ही रिटर्न दिया, ज़्यादा कोई खास नहीं दिया। अगर आप लंबे समय का प्लानिंग करेंगे तो ये गिरावट आपको नहीं के बराबर मिलेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गिरावट नॉर्मल सी आपको लगेगी, क्योंकि मार्केट के हमने लंबे समय दे दिया, तो यहाँ हमें 5 साल के अंदर भी लगभग 91% का रिटर्न मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय का प्लानिंग करें। और जो ये डिप होती है मार्केट के अंदर, ये हर बार इतनी डिप नहीं मिलेगी। जैसे ये आज यहाँ डिप चल रही है, यहाँ भी एक मार्केट के अंदर करेक्शन था, यहाँ कोरोना के समय करेक्शन था। ये जो करेक्शन होता है ना, ये कभी कभार मिलते हैं हमें, लेकिन जो ये करेक्शन होते हैं इसके अंदर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास पैसा है, जैसे आज आप करेक्शन के अंदर पैसा लगा रहे, 1-2 साल बाद या 4-5 साल बाद फिर उसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको करेक्शन मिले तो उससे आप घबराए नहीं, आप उसके अंदर और पैसा लगा सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप हमेशा ऑल टाइम मार्केट हाई हो उस समय आप डर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जब मार्केट के अंदर डीप होती तो वो उस समय पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जगह, नहीं कि डरने की जगह। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ है, आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।